हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज आपने मार्केट को देखा, निफ्टी करीब 147 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहा। बैंक निफ्टी करीब करीब 264 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करने में सफल रहा। वहीं फिर निफ्टी ने करीब करीब 82 पॉइंट प्लस क्लोजिंग देने में सफल रहा। अब गाइस मार्केट हमारा नीचे से ऊपर गया। करीब करीब बैंक निफ्टी ने अपने लो से करीब करीब 550 पॉइंट की रिकवरी करी है। ठीक है, वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो अपने लो से करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी करी है। ठीक है, वही बात करें फिर निफ्टी की, तो फिर निफ्टी ने जो रिकवरी करी है अपने लो से, वो करीब करी है 250 पॉइंट के आसपास। अब गाइस ये रिकवरी हुई क्यों बाजार के अंदर? क्योंकि भाई मार्केट तो खुलते ही नीचे आ गया था ना, खुलते ही नीचे करने लगा था। तो गाइस सबसे बड़ी चीज, मैंने कल आपको एक डाटा दिखाया था। ठीक है, वो कौन सा डाटा था? वो डाटा था एफआईस का। कल जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था एफआईस का स्पेशल वाला, ठीक है, उसमें 55,792 करोड़ की ये कैश मार्क सॉरी इंडेक्स के अंदर खरीदारी करके गए थे। अब गाइस इसका एक चेन रिएक्शन तो होना ही था। ठीक है, अब वो चेन रिएक्शन होगा कैसे? क्योंकि ये बाय करके गए हैं, तो भाई ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर बाय करके गए हैं ये एफआईस इंडेक्स ऑप्शन में। तो भाई अगर वो नीचे गिर रहा होगा तो इनको लॉस आ रहा होगा ना। तो यहाँ पे होता क्या है, इस केस में रिटेल ट्रेडर को दिखाया जाता है कि निफ्टी नीचे आ रहा है, रिटेल ट्रेडर को दिखाया जा रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, जब वो अपनी पोजीशन बना रहे हैं ना लगातार। अब इसमें पता है इन्होंने करीब करीब 1.5 घंटे का टाइम ले लिया। 1.5 घंटे इन्होंने जो है ले लिए बैंक निफ्टी को नीचे रखने में, फिर निफ्टी को नीचे रखने में, कि रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशन खड़ी करे पी साइड में। ठीक है, जहां पे एक मोटा पैसा लग जाए जिससे इस 55,000 करोड़ को बचाया जा सके और फिर एकदम से एक फास्ट मूवमेंट को पैदा किया जा सके। तो गाइस मार्केट में ना यही चल रहा है, किसकी तरफ से? जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे एफआईस की तरफ से। गाइस इसको समझिए, ये रिटेल ट्रेडर के पर्टिकुलर टाइम को। मैं यहां पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूं। ठीक है, अब इसको समझिएगा। जो बैंक निफ्टी है, सुबह मॉर्निंग में यहां से वो इतना नीचे रही। ठीक है, ये इसका लो है 52,400 का मान लेना, लेकिन वो करीब करीब आई है 52,360 के आसपास। ठीक है, अब इसको करीब करीब 1.5 घंटा, ये फर्स्ट कैंडल है, 1.5 घंटा इसको नीचे रखा गया। ठीक है, नीचे रखने के बाद जब देखा कि रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेंट हो गया है पी साइड में, पुट बायर आ गए हैं, कॉल राइटर आ गए हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। भाई पुट राइटर भी नीचे के लिए पैसे कमाता है, कॉल राइटर भी नीचे के लिए पैसे कमाता है। ठीक है, जब ये एक्टिव हो गए हैं तब क्या किया गया, एकदम से एक फास्ट मूवमेंट रख दिया गया। ठीक है, और सीधा सीधा उसे करीब करीब 52,900 के पास बैंक निफ्टी को पूछा दिया। क्यों? क्योंकि गाइस आज ना रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ना एक्सपायरी में काम कर रहा था, किसकी? बैंक निफ्टी की। ठीक है, अब एकदम से जब फास्ट मूवमेंट पैदा किया गया ना, यहां पे सबके एसएल हंट किए गए, एसएल हंट। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको बड़ा प्लेयर जो है ना आपकी पोजीशन को देख रहा है। चाहे आप कोई सा भी अकाउंट चलाते हो गाइस, सेलर बायर का डाटा आता है, कितने खरीदने वाले और कितने बेचने वाले। ठीक है, हर एक ऐप पर आप किसी पर भी काम करते हो ना, एंजल वन पे, चाहे जरोदा पे, चाहे अप स्टॉक पे, चाहे फायर पे, या एनीवन, किसी भी डीमेट में अगर आप काम करते हो तो वहां पे पर्टिकुलर सेलर बायर का डाटा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन चेन एनएससी की, जहां पे एक ही बार में सारा का सारा डाटा दिखाई दे जाता है, कितने खरीदने वाले कितने बेचने वाले। ठीक है, जब इनको पता चल गया कि हाँ रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट कर रहा है पुट साइड में काफी ज्यादा, कॉल राइटर पार्टिसिपेट कर रहा है काफी ज्यादा, अब इनसे वो जो 55,000 करोड़ वो छोड़ के गए थे ना बाय करके, अब उस पैसे को कमाया कैसे जाए? क्योंकि गाइस वो पैसा तो एक्सपायरी वाला है भाई, कल की एक्सपायरी, आज की एक्सपायरी। ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी, तो दोनों में एक मूवमेंट बनाया गया डाउन साइड का, और उसके बाद बाजार को ऊपर एकदम से खड़ा कर देगा। लेकिन गाइस हम तो खिलाड़ी हैं बाजार के। ठीक है, आप जाके मेरा टेलीग्राम देखिएगा, टेलीग्राम देखिएगा, हमने निफ्टी में 23,700 की पोजीशन दी। ठीक है, 23,700 का हमने सी बाय दिया। कितने में दिया? ये हमने दिया 90 और 85। ठीक है, 90 और 85 में ये हमने बाय दिया। ठीक है, हमारा टारगेट 155 अचीव हुआ, हमने अचीव किया गाइस। 155 का हमने जो है अपना टारगेट लिया 155 का। ठीक, हमने बैंक
बैंक निफ्टी 52,300 इन द मनी पोजीशन डाली थी कितने पे, 210 और 200 पे, ठीक है। हमने अपना टारगेट 515 अचीव किया, ठीक है। इसमें भी हमने अपना टारगेट लगाया, ठीक है। ये गाइस आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, हमने 52,500 डाला है, ठीक है। ये हमने 140 150 पे डाला था, ठीक। इस पे भी हमने अपना टारगेट अचीव किया, ठीक। हमने अपने सारे के सारे टारगेट लिए, इस पे भी हमारा जो टारगेट था वो 515 का आखिरी था, ठीक है। लेकिन हमने इस पे डुअल टारगेट अपना 450 का भी अचीव किया। तो गाइस हम ये इतने पॉइंट क्यों गेन कर पाए, क्योंकि हमको पता था, हमने एक राइट एनालिसिस किया था कल के वीडियो में एफआईज का, ठीक है। वो 55,000 करोड़ रुपए जो वो लगा के गए हैं ना मार्केट के अंदर, बाय करके गए, और वो किस किस में गए हैं, बैंक निफ्टी में गए हैं, फिर निफ्टी में गए हैं, निफ्टी में गए हैं, ये तक की मैंने चीजें आपको क्लियर करी थी, ठीक। तो गाइस सारा का सारा जो खेल है ना मार्केट में वो डाटा का है। अब गाइस मैं सबसे बड़ी चीज बताता हूं, ये सारी चीजें ना आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ये जो मैंने लेवल बनाए हैं, ठीक है। और गाइस एक लेवल और था जिसमें हमारा एसएल हंट हुआ था, वही मॉर्निंग वाला सेटअप में, इसी वाले सेटअप में, ठीक है। जो एसएल हंट हुआ था वो 52,600 का एसएल हंट हुआ था, जिसे हमने 190 और 180 पे दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमारी एसएल हंटिंग हुई थी, लेकिन गाइस इसने भी हमारे टारगेट अचीव किए थे, 300 पॉइंट से ज्यादा गेन करके दिए इसने भी एसएल हंट के बाद। तो गाइस मेरा पता कहना क्या है भाई, मार्केट में जो एक डायरेक्शन तय है, बाजार को जहां जाना है हमको उसी तरफ ट्रेड करने हैं, क्योंकि भाई बाजार तो अप एंड डाउन करेगा ही, वो तो एसएल हंटिंग करेगा, क्योंकि भाई दोनों तरफ खिलाड़ी है ना, एक तरफ बायर है तो एक तरफ सेलर है, एक तरफ खरीदने बेचने वाला है तो एक तरफ बेचने वाला है, एक तरफ सप्लाई है तो एक तरफ डिमांड है, ठीक है। हम ही लोग सेलर हैं, हम ही लोग बायर है, लेकिन उसमें कुछ बड़े खिलाड़ी जो बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं बाजार के अंदर, बहुत मोटा पैसा लेके आते हैं, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको कंट्रोल दे रखा है डेरिवेटिव्स में काम करने का, और ये अपने हिसाब से पर्टिकुलर स्टॉकों को खरीद कर कैश मार्केट में पूरे के पूरे इंडेक्स को चलाते हैं और रिटेल ट्रेडर का पैसा खाते हैं, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस आप ये सारी चीजें देखना चाहते हैं, ठीक है, मेरे टेलीग्राम पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप जाके टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं मैं किस तरीके के लेवल प्रोवाइड करता हूं, और वॉइस मैसेज के थ्रू आपको बताता रहता हूं कि बाजार में क्या होने वाला है, ठीक है। मैंने आज वॉइस मैसेज डाला कि गाइस मार्केट ऊपर का है, ठीक है, जितना नीचे आ गया अब यहां से हमारी पोजीशन बन गई, हमने 52,300 भी डाल दिया, हमने 23,700 भी डाल दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमने तुरंत टारगेट अचीव किए थे, कितने घंटे में, मात्र 15 मिनट में, घंटे कह रहा हूं सॉरी, मिनट में, 15 मिनट के अंदर हमने अपने डुअल टारगेट जो है अचीव कर लिए थे मेरे लेवल डालने के बाद। तो गाइस यही होता है, वॉइस मैसेज डालने के 5 मिनट बाद हम टारगेट मार चुके थे कि गाइस पोजीशन बनानी है। तो पता है क्या, ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं गाइस, मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं एनालिसिस करता हूं एफआईज का, ठीक है। मुझे एफआईज का जो पैसा है ये जो लगा के जाते हैं इंडेक्स के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर, सनसेक्स और मिड कैप के अंदर, ठीक है, ये सारा का सारा पैसा जो है दिखाई देता है ऑप्शन चेन में। मैं आपको ऑप्शन चेन भी कैलकुलेट करवाता हूं, ठीक है। और मैं आपको यहां तक ये भी बता देता हूं कि ये एफआईज पैसा लगा के गए कहां हैं। ये देखिए 21,000 करोड़ ये निफ्टी में छोड़ के गए थे, निफ्टी आज कितना ऊपर है, ठीक है। बैंक निफ्टी में 11,450 छोड़ के गए थे, कितना ऊपर है, बाय करके गए थे। इसका रिएक्शन कल होना है, ठीक है, ये 25 तारीख का डाटा है, लेकिन इसका रिएक्शन 26 तारीख को होना, क्योंकि ये पैसा लगा के गए हैं ना, और ये पैसा जो है इंडेक्स में लगा रहे हैं, तो भाई ये एक्सपायरी वाला पैसा है ना, एक्सपायरी का गाइस आज ही जीरो हो जाती वैल्यू अगर बैंक निफ्टी में ये 11,450 करोड़ लगा के गए हैं, क्योंकि भाई मंथली एक्सपायरी तो यही है ना आज की। उसी तरीके से फिर निफ्टी में 22,862 करोड़ रुपए लगा कर गए थे। तो गाइस यही चीज तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं पूरी, क्योंकि जो लोग ये सारी चीजें सीखेंगे नहीं ना, खाली चार्ट करेंगे, तो चार्ट गाइस आपको कभी कुछ नहीं देगा। सबसे पहला आपका कैलकुलेशन राइट होना चाहिए, चीजें आपकी राइट होनी चाहिए, आपको नंबर ऑफ गेम, बाजार क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, क्यों करने वाला है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और गाइस ये सारा 55,000 करोड़ रुपए ना ऑप्शन चेन आपको दिखा रही थी। देखिए ये निफ्टी है, निफ्टी ने आज 147 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है, ठीक है। और ऑप्शन चेन में अभी भी यहां देखिएगा फाइनल ओआई देख रहे हैं, अभी भी जो ओआई है एक ये वाली साइड है कॉल की, ठीक है, कॉल राइटर है यहां, ये साइड है पुट राइटर की,
पुट राइटर है यहाँ, यहाँ पे डाटा है 70 लाख का, यहाँ पे डाटा है 55 लाख का, फर्क कितना है 15 लाख का, ठीक है। और ये सारा पैसा एक्सपायरी का है, और ये पैसा गाइस एक्सपायर ना हो इसीलिए इस पैसे को मूवमेंट करना पड़ता है, निफ्टी को नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। तो आज इसीलिए नीचे से ऊपर गया। जब रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेंट हो गया पुट साइड में, कॉल साइड के अंदर, बस इन्होंने एकदम से फास्ट मूव कर दिया, फास्ट मूव करके उनका सारा पैसा बचा के अपना 55,000 करोड़ रुपए पहले बचाया, और उससे क्या कमाया वो बचाया, ठीक है। बायर को फंसाया, पुट बायर को फंसाया, कॉल राइटर को फंसाया, दोनों को लॉस लगाया। पैसा किसने कमाया? पुट राइटर ने। पुट राइटर कौन थे? ये एफआईआई से। मान के चलना गाइस आप, ये 90% जो है ना एफआईआई से रिटेल ट्रेडर से पोजीशन खरीद रहा है, क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ है ना रिटेल ट्रेडर, तो गाइस उसके मुकाबले, ठीक है, एफआई 10 भी आपके 1 करोड़ लोगों से पोजीशन खरीद सकते हैं। वैसे तो गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग इस समय 30 से 35 लाख लोग ही कर रहे हैं। उन 30 से 35 लाख लोगों का पैसा ये 10, 12, 50 एफआईआई कमा रहे हैं। तो उस कमाने के तरीके को सिखाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, ठीक है। बैंक निफ्टी बिल्कुल सेम सिचुएशन थी, आज इसकी एक्सपायरी होगी, लेकिन गाइस समझो ना बैंक निफ्टी क्यों ऊपर गया, तो मैं आपको यही एक्सपायरी दिखा रहा हूं, ठीक है। ये 43,91,209, 55,67,462 गाइस बेच बेच के लास्ट में पुट राइटर भी भागे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी डाटा जहां पे रह गया, यहां पे जो फर्क है ना, अब देखिए सीधा सीधा 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। सारा एक्सपायरी वाला पैसा था और ये कमा के ले गए। जो इन द मनी पोजीशन छूट गई गाइस, उनका तो पैसा वैसे ही मिल जाता है, ठीक है। क्या था? कॉल राइटर कमजोर था जिसने आज लॉस खाया, ठीक है। कॉल बायर का मार्केट था जिसने आज प्रॉफिट बनाया। पुट राइटर को आज प्रॉफिट हुआ है, पुट बायर को लॉस हुआ है, जिसको बैंक निफ्टी को फर्स्ट हाफ 10:30 बजे तक, 10:30 AM तक की दिखाया गया कि ये नीचे है, लेकिन उसके बाद एकदम से फास्ट मूवमेंट और सबको ट्रैप करके मार्केट सबके एसएल हंट कर गया। तो बस इस एसएल हंटिंग को सिखा रहा हूं। और उसके बाद क्या किया बाजार ने, यहां पे देखिए, जब इन्होंने इतना पैसा बना लिया, यहां तक कि लिया है, फिर उसके बाद इन्होंने मार्केट को फ्लैक्चुएट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से घुमाने लगे और यहां पे सारे के सारे प्रीमियम डीके करा दिए। फिर आपने सोचा कि कॉल साइड में चला जा, लेकिन वहां से क्या हुआ, सबके प्रीमियम डीके कर गया मार्केट, ठीक है। तो गाइस इस सिचुएशन को भी आपको बेटर करना होगा, ठीक है, समझना होगा कि बाजार कितना हार्डकोर कैलकुलेशन का है, ठीक है। अब ये गाइस हमारा इंडिया विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परसेंटेज वाइज मार्केट भी हमारा ठीक ठाक चला हुआ है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये उल्टा दिखाने लगता है, क्योंकि वो एकदम से जो लास्ट में वॉलेटिलिटी आती है ना बाजार के अंदर, वो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाता विक्स, ठीक। अब गाइस ये हमारी ग्लोबल मार्केट है, ठीक है। ये डाउ फ्यूचर है जो अभी 49 पॉइंट से माइनस है, और एक दिन पहले 300 पॉइंट से माइनस थे। यूरोप के मार्केट न्यूट्रल चल रहे हैं, मिले जुले, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 21 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन गाइस ऑप्शन चेन कह रही है कि बाजार फिर ऊपर का, निफ्टी फिर नीचे आएगा, मान लो खुलते ही नीचे आया, लेकिन फिर वो इस तरीके से भागेगा, ठीक है। और फिर एक कंसोलिडेशन जोन, और फिर एक मूवमेंट, और फिर ऐसे नीचे, लेकिन रहेगा ऊपर ही, अपने हाई से ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको समझना है, एशिया के बाजार सारे के सारे प्लस थे, लेकिन मामूली अंतर से प्लस थे, कोई ज्यादा बड़ी परसेंटेज नहीं थी। कमोडिटी में गाइस ब्रेंट क्रूड, जिसका इन्फ्लेशन का इंपैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, वहां पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, ठीक है। गोल्ड में आज जरूर 0.60% से माइनस चल रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल $81.33 प्रति बैरल, ठीक है। और वहां पे ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल, जो हम गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, ठीक। अब गाइस हमको हमारा सेटअप समझना है, ठीक है। अब सेटअप को समझिएगा। अब गाइस मार्केट की यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। अब कल अगर मान लो एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस तरीके से मान लो एक गैप डाउन ओपनिंग होती है बाजार के अंदर, ठीक है, और एक हल्का सा रिट्रेसमेंट और आता है नीचे की साइड में, ठीक। तो यहीं से क्या है, हमारा बेस बना हुआ है 23,750, ठीक है, और 23,700, ठीक। यहां पे एक क्या है, मेजर सपोर्ट आके खड़ी हो गई है, ठीक। और यहीं से बाजार क्या है, ऊपर की तरफ आपको चलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और इस तरीके के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे, और यही एक फास्ट मूवमेंट, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन, और फिर बाजार ऊपर का, ठीक है। जो मेजर हमारा वो होगा, वो गाइस नीचे से ही ऊपर जाएगा बाजार, ठीक है। तो पहला हम 23,950, ठीक है, और फिर 24,000,
24,000 हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है। और आपको पता है मैं रेजिस्टेंस से हमेशा पी बाय करता हूं, ठीक है, और सपोर्ट से हमेशा मैं सी बाय करता हूं, ठीक है। तो गाइस कल जो मैंने वीडियो बनाया था, जो मैंने लेवल बनाए थे इस तरीके के, वो जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल से वहीं से हमारे लेवल जो है बाय हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं जो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, पहले वीडियो देखिएगा मेरा वाला, वो जो मैंने रात को आपके लिए सेटअप बनाया पूरा का पूरा कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। गाइस कुछ नहीं है, ऑप्शन मास्टर ट्रेडर लिखना है, ठीक है। हमारा चैनल आ जाएगा ये एमी ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, ठीक है। और इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, ये देखिए FIs 55,792 करोड़ रुपए जो वो करके गए थे, ठीक है। ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था और इस वीडियो के अंदर हाय गाइस कैसे हैं, एक सेटअप बना के दिया था, ठीक है। कब, ठीक है, पूरा का पूरा एक सेटअप बना के दिया था। यहां पे देखिए गाइस मैंने कौन कौन से लेवल आप लोगों के लिए बना के रखे थे। फिर निफ्टी के अंदर 23,450, 23,400 और 23,350, 450 एक्टिव हुआ हमारा, ठीक है। और वहां से फिर निफ्टी कहां पे गया है, ठीक। हमने निफ्टी का लेवल 23,600, 23,650 और 23,550, 650 से थोड़ा सा रह गया था और मैं सारे के सारे ये सी बाय करके गया था। तो मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दिया था 55,000 करोड़ की बाइंग FI टाइम के हिसाब से खेलेगा और एकदम से बाजार को ऊपर की साइड लेके चला जाएगा। ये जो वीडियो है गाइस मैंने आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए कल रात को 9 बजे के आसपास डाल दिया था, ठीक है। तो गाइस मेरा कहना क्या है, जो मार्केट को समझता है ना सही से, ठीक है, वो बाजार की एक हार्डकोर कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक। मैंने आपके लिए आपको सेटअप बताने के लिए, समझाने के लिए वीडियो के थ्रू मैं आपको सेटअप बना के देता हूं, ठीक है। अब गाइस उसी तरीके से पता क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जो सेटअप बना रहा है, ठीक है, वो भी कुछ इस तरीके का। अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से एक डाउनफॉल होता है और एक छोटी सी रिट्रेसमेंट और होती है नीचे की साइड में, ठीक है, तो यही हमारे लेवल है 52,400, ठीक है, और 52,500, ये मान लेना 52,500, ठीक है, ये हमारे लेवल है और यहीं से बाजार रिट्रेस करेगा ऊपर के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहीं पे सपोर्ट खड़ी है, आज भी सपोर्ट थी ना गाइस, 52,400 से ऊपर निकल जा रहा था, 52,500 से भी ऊपर निकल ही गया, अधिकतर टाइम ऊपर रहा, हाफ टाइम से ज्यादा। तो यहां पे एक मेजर सपोर्ट है और यहां से हमारे ये सी बाय हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं। लेकिन आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं गाइस FIs का जो इंडेक्स ऑप्शन का डाटा आता है, इंडेक्स ऑप्शन का जो डाटा आता है ना, हम देखते हैं कि कैसा आता है। अगर डाटा अच्छा आया तो गाइस मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वीडियो के बाद मैं आपको पूरा का पूरा एक सेटअप बना के दे दूंगा, जैसा मैंने अभी आपको एक सेटअप बना के दिया था, ठीक है। अब गाइस इसमें एक चीज और नोटिस करनी है, ठीक है, जो ऊपर का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, वो कहां का रहने वाला है। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है ऊपर, वो गाइस अब जो रेजिस्टेंस बढ़ चुका है, वो रेजिस्टेंस है 53,400 और 53,200, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, यहीं से हम जो है पी बाय करके जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। इतना मार्केट ऊपर जा सकता है और लेकिन वो जाएगा इस रेंज से 52,400 52,500 की रेंज से, ठीक है। इतनी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का जो मेरा सेटअप है, ये बैंक निफ्टी का जो मेरा सेटअप है, ठीक है, वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। इसमें जो रेंज आएगी निकल के बैंक निफ्टी की, ठीक है, वो आएगी करीब करीब 500 से 700 पॉइंट के आसपास, ठीक है। ये बाजार की रेंज रहेगी, ठीक है गाइस। अब गाइस हम बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी एक्सपायरी करेगी, ठीक है। अब इसको जो निफ्टी की जो रेंज है वो निकल के आ रही है 200 से
कल गाइस मंथली एक्सपायरी है 200 से 300 पॉइंट की, ठीक है। अब 200 से 300 पॉइंट का जो मेरा सेटअप है वो किस प्रकार से रहेगा इसको समझिएगा। अब देखिए गाइस, निफ्टी का जो मेरा सेटअप है वो है 23,700, 23,750, ठीक है, और 23,650। यहां से मैं सी बाय करूंगा, ठीक है गाइस। मैं नीचे से सी बाय कर रहा हूं जहां पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये 750 है गाइस, ठीक है। यहां से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और यहां पे क्या है, हमारे पुट राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। आपने देखा ना 15 लाख का डाटा निफ्टी के अंदर बना हुआ है, तो वो एक्टिव है, तभी तो निफ्टी भाई ऊपर क्लोजिंग करने में सफल रहा, ठीक। उसी प्रकार से ये तो सपोर्ट के लेवल हो गए। अब रेजिस्टेंस के लेवल निफ्टी के, ठीक है। रेजिस्टेंस के लेवल कहां पे होंगे, ये होगा पहला लेवल हमारा 24,000 का, ठीक है। उसके बाद होगा 24,050, उसके बाद होगा 24,100, ठीक। यहां से हम पी बाय करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो टोटल रेंज आ रही है 700 से 24, ठीक है, पूरी 300 पॉइंट की रेंज है, 750 से 250 पॉइंट की रेंज है, मतलब ऐसे ही आपकी 300 पॉइंट की रेंज यहां से निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि बाजार करेगा अप एंड डाउन, ठीक है, ऊपर नीचे। तो गाइस एक्सपायरी में जो सेटअप है वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा निफ्टी का, ठीक है। और हमको इंतजार करना पड़ेगा इन लेवल का। अगर आप इसकी बीच की रेंज को पकड़ेंगे, जब तक ये सेटअप एक्टिव नहीं होगा तब तक आपको बड़े पॉइंट नहीं मिलेंगे। निफ्टी की जो रेंज है ना 300 पॉइंट की, 200 से 300 पॉइंट की, ये आप रेंज को गेन नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने आज किया रेंज को गेन, हमने अपने टेलीग्राम पे जो लेवल दिया था, ठीक है, वो क्या था 23,700। 23,700 से ये कितना ऊपर है, 168 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। और जब निफ्टी 20 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे थी तब वो सेटअप एक्टिव हुआ था, डाउन थी तब, ठीक है। तो हमने 90 से 80 पे दिया और 155 पे हमने एग्जिट कराया। तो गाइस निफ्टी के अंदर ऑप्शन के अंदर इतने पॉइंट मिलना ना, 70-80 पॉइंट मिलना बहुत बड़ी बात है। तो गाइस एक्सपायरी में अगर आपको जैकपॉट लगाना है तो यही सेटअप आपका काम करेगा, ठीक है। और ये एफआईस का डाटा अगर मजबूत आता है तो गाइस ये लेवल बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो मैं आपके लिए रात को जब एफआईस का वीडियो बनाऊंगा तो निफ्टी के स्पेशल लेवल बना दूंगा, ओके। एफआईस के डाटा आने के बाद गाइस कभी कभी क्या होता है ना, 8:30-9 बजे डाटा आता है, तो बहुत सारे लोग वीडियो देख पाते नहीं देख पाते, इसलिए ये वीडियो मैं जल्दी बना रहा हूँ। और अब मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो आपको डेली दूं मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है। और एफआईस का डाटा जैसे आए उसको बनाऊं, ठीक है, जिससे पूरा का पूरा मार्केट क्लियर हो जाए। लेकिन गाइस मैं मॉर्निंग वाला वीडियो स्किप करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज रहती है, एक्सरसाइज को मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है, क्योंकि वो माइंड को कंट्रोल में रखती है, ठीक है। तो गाइस सुबह उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शुद्ध वेंटिलेशन आपको मिलता है, जिसे कहते हैं ना, वर्क टुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेवे सर्वकार्येषु सर्वदा। सूर्य को साक्षी मान के जब सूरज उग रहा है ना, तो उसको साक्षी मानकर अगर हम चीजें करते हैं ना तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लगता है और एक माइंड फ्रेश रहता है, चीजें बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो बस उस चलने के तरीके को समझने की कोशिश कराता हूं, ओके गाइस। लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है, और इन लेवलों पे नजर रखिएगा। और न्यू व्यूवर्स, आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना ज्यादा सिखा सकता हूं उतना ज्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।